बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हमने आपको काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष, कला पक्ष ये सभी पढ़ा दिया। अब केकई अनुताप जो है इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। ये सभी बोर्ड परीक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविताएं हैं। देखिए, तदंतर बैठी सभा अटज के आगे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के ये वे परिणामोत्सुक ऊन भयातुरों के ये वे। उत्फुल्लता करों दी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक या कहाँ चांदनी कैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी कैसी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो असीमित, अब कहो अभीक्षित। अपना सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। यहाँ पर केकई का अनुताप आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने, जो राष्ट्र कवि हैं, इन्होंने केकई अनुताप में गीत के माध्यम से आप लोगों को बताया है। इसका संदर्भ हम लोग देखें। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई अनुताप शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में चित्रकूट की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का वह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। अब इसका भावार्थ देखिए या व्याख्या देखिए। सबसे पहले ये देखिए, दो लाइन इसमें चिन्हित की गई है, अंडरलाइन किया गया है। वह उसके भावार्थ लिखने के लिए ज़्यादा आते हैं। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी,
प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अनेत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण। तो उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान अत्यधिक गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। ये उसका अर्थ है। अब देखिए, भरत सहित तदंतर बैठी सभा उटज के आगे नीले बितान के तले दीप बहु जागे। जब सभाएं होती हैं उस समय टेंट लगाया जाता है या छाया की जाती है। भरत के साथ अयोध्या वासियों के चित्रकूट पहुंचने के बाद रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। सभा से मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहाँ टकटकी लगाए हुए थे। बच्चों, टकटकी लगाना मतलब देख रहे थे। तो सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय न कर लें। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनोखा था। खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकायमान कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक के समान प्रतीत होती थी, अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण। उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान अत्यधिक गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। श्री राम भरत से कहते हैं कि हे भरत भाई, अब आप अपनी इच्छा बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर वहाँ उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार सावधान हो गए जैसे किसी का स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य श्री राम, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। अब तो निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हो गई है, तब उसकी क्या इच्छा शेष बचेगी। बच्चों,
इस तरह से इसका भावार्थ है। बच्चों बस आज इतना ही। धन्यवाद। जहाँ से देख रहे हैं चैनल को देखते रहिए।